Hi, in this video I am going to explain you about carbohydrates and their function and their role in sports performance. So let's start from what are carbohydrates. सबसे पहले ये जानते हैं कि carbohydrates होते क्या हैं. So basically carbohydrates is a group of macronutrient. आपका macronutrient का एक type है जो कि हमें majorly energy देता है. सो कार्बोहाइड्रेट इज़ अ काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल जो कि बना है आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके. इसका जो मेजर फंक्शन है इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. अगर आप 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो इट गिव्स यू 4 किलो कैलोरीज. तो मतलब अगर आपने 1 ग्राम खाया है तो 4 किलो कैलोरीज देगा और अगर मैंने 2 ग्राम्स खाया है तो इट विल गिव मी 8 किलो कैलोरीज. सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट कि आपको कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज मिलती हैं. Now coming to the functions of carbohydrate, so primary function of carbohydrate is to give energy to our body. हमारी बॉडी में हमारे जितने भी सेल्स काम कर रहे हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी लेते हैं. एनारोबिक जोन में मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जो एनर्जी लेती है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले सकती है, फैट्स और प्रोटीन से एनर्जी नहीं ले सकती. विद दैट अगर आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स को एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी की फॉर्म चाहिए दैट इज़ ग्लूकोज ओनली. ग्लूकोज के अलावा किसी और फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट से दे कैन टेक एनर्जी. सो कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होती है. मेजरली हम कार्बोहाइड्रेट्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सिंपल के अंदर फर्दर वी हैव 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज योर मोनोसेक्राइड्स एंड सेकंड इज डायसेक्राइड्स. सो मोनोसेक्राइड्स वो वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. इससे ज़्यादा आप उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते. जो हमारे नेचर में मोनोसेक्राइड्स एग्जिस्ट करते हैं दे आर 3. फर्स्ट इज योर ग्लूकोज, सेकेंड इज योर फ्रक्टोज एंड थर्ड इज योर गैलेक्टोज. सो ये 3 मोनोसेक्राइड्स हमें नेचर में नेचुरली मिलते हैं. इनको आप इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, ये इससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर दी सिंगल शुगर यूनिट. आपकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसीलिए जनरली अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है तो हम सबसे पहले उसको ग्लूकोज देते हैं क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है. बॉडी में जाके सीधा ब्लड में मिक्स होके हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम स्टार्ट कर देता है. कमिंग टू योर डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स आर दोज जिसके अंदर 2 शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती है या फिर डाइसेक्राइड को अगर आप ब्रेक करते हो तो उससे आपको 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. सो डाइसेक्राइड्स के अंदर अगेन वी हैव 3 एग्जांपल्स. फर्स्ट इज योर लैक्टोज, सेकेंड इज योर माल्टोज, थर्ड इज योर सुक्रोज. सो ये 3 आपकी डाइसेक्राइड्स हैं. लैक्टोज जिसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं हमें मिल्क के अंदर मिलती है. अगर आप लैक्टोज को ब्रेक करो तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. सेकेंड इज सुक्रोज. सो सुक्रोज इज बेसिकली जो टेबल शुगर हम घर में वाइट कलर की कंज्यूम करते हैं, सफ़ेद चीनी जो हम कंज्यूम करते हैं दैट इज सुक्रोज. सुक्रोज को अगर आप फर्दर ब्रेक करते हो तो सुक्रोज से आपको 2 शुगर यूनिट्स मिलती हैं. वन इज योर ग्लूकोज एंड सेकेंड इज योर फ्रक्टोज. थर्ड एंड लास्ट वन इज योर माल्टोज. सो माल्टोज इज द माल्ट ग्रेन और माल्टेड सीरियल से जो हमें शुगर मिलता है दैट इज माल्टोज. जनरली जो बेबी फूड आता है फॉर एग्जाम्पल सेरेलिक इज देयर, तो सेरेलिक के अंदर जो शुगर होती है दैट इज माल्टोज. अगर आप माल्टोज को ब्रेक करोगे तो यू विल गेट 2 शुगर यूनिट्स दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. सो दीज 2 आर दी टाइप्स ऑफ सिंपल शुगर्स, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स. मतलब सिंपल है, आपकी बॉडी को इनको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती. दे कैन बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड ईजीली. कमिंग टू योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में वी हैव 2 डिविजन्स अगेन. वन इज़ योर ओलिगोसेक्राइड्स एंड सेकेंड इज़ योर पॉलीसेक्राइड्स. सो ओलिगोसेक्राइड जिसके अंदर आपकी 2 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स होंगी बट लेस देन 10 होंगी, मतलब मोर देन 2 बट लेस देन 10, दैट विल बी ओलिगोसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड्स नेचुरली हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मिल जाता है. ओलिगोसेक्राइड का मेन काम होता है कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करना, आपकी हार्ट हेल्थ को मतलब ट्राइग्लिसराइड्स के जो लेवल है आपकी बॉडी में, स्टोर्ड फैट का जो लेवल है उसको ठीक रखना. एंड नेक्स्ट इज योर पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड अगेन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट.
पॉलीसेक्राइड मतलब जिसके अंदर n नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है, मल्टीपल ग्लूकोज आपस में ज्वाइन होकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। कितना नंबर है, यू कांट काउंट दैट, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ऐसे करके n नंबर तक दे आर ज्वाइंड, आपको नहीं पता कि टोटल नंबर कितना है, दे आर पॉलीसेक्राइड्स। Again in polysaccharides we have two types of polysaccharides. First is your glycogen and second is your starch. Glycogen वो वाला polysaccharide है जो कि मतलब बना तो ग्लूकोज से है, बट ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी में जो ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है दैट इज ग्लाइकोजन। मतलब मेरी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को जब आप ब्रेक करोगे तो बहुत सारा ग्लूकोज मिलेगा। कमिंग टू दी ग्लाइकोजन, जो हमारी बॉडी ह्यूमंस की बॉडी है उसमें जो हमारा लिवर होता है, लिवर और मसल टू ऑर्गन्स हैं जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। सो लिवर करता है आपका 70 to 100 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर। अगर मसल की मैं बात करूं तो मसल करता है 300 to 400 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर। सेम अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, लाइक प्लांट्स के पास भी ग्लूकोज होता है बट उनके पास अलग मैकेनिज्म होता है ग्लूकोज को स्टोर करने का। प्लांट्स की बॉडी जब ग्लूकोज को स्टोर करती है तो वो स्टोर कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर आप एक स्टार्च को ब्रेक करोगे तो अगेन यू विल गेट n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, और वो कहाँ पे स्टोर होता है, इनसाइड दी प्लांट्स। फॉर एग्जांपल हम जो राइस कंज्यूम करते हैं, हम कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च है, दैट इज द ग्लूकोज जो उनके प्लांट बेस्ड के प्रोडक्ट्स के अंदर स्टोर है, तो हमने उसको बोल दिया स्टार्च। नेक्स्ट इज योर क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि आप कार्बोहाइड्रेट्स की क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे। बेसिकली इसको चेक करने के लिए हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ एनी फूड प्रोडक्ट ऑन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ एनी इंडिविजुअल। मतलब कि मैं अगर एक भी कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट खा रही हूँ, मतलब मैंने एप्पल खाया, एप्पल को खाने के बाद वो मेरी बॉडी के अंदर मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे राइज करेगा, स्लोली राइज करेगा या एकदम से मेरा ब्लड ग्लूकोज स्पाइक कर देगा, दैट इज नोन एज ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ एप्पल। सो बेसिकली अगर आपने नोटिस किया हो, हम हमेशा देखते हैं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर्स बोलते हैं दैट यू शुड कंज्यूम दिस फ्रूट और दिस नॉट, मतलब आप मैंगो नहीं खा सकते बट यू कैन गो फॉर एप्पल, या आप पपाया नहीं खा सकते बट आप खा सकते हैं कोई अदर फ्रूट जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सो वो हम किस चीज़ के बिहाफ पे डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बिहाफ पे। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, हम लोग इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर लो जीआई फूड्स, सेकंड इज योर मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड एंड थर्ड इज योर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के अंदर वो फूड्स आते हैं जिसको अगर आप अभी खाओगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक स्लोली एनर्जी देगा और लॉन्ग टर्म तक आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन करके रखेगा। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ग्रुप्स वो वाले होंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 55 होगा। उसके बाद जो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आते हैं वो वाले फूड्स होते हैं जो आपको अगर आपने अभी कंज्यूम किया तो अगेन लॉन्ग टर्म तक एनर्जी देता है, स्लोली देता है, बट जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले थे उससे थोड़ा सा स्पीड से देता है। सो जनरली हम जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड एंड मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ही खाने को बोलते हैं। मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के अंदर वो फूड ग्रुप्स आते हैं जिनका जो ब्लड शुगर लेवल है या ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल है दैट इज इन बिटवीन 55 to 69। जो 55 से 69 के बीच में ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सारे फूड ग्रुप्स आपके मॉडरेट जीआई फूड्स होते हैं। एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वो वाले फूड हैं जिसको अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो इंस्टेंटली आपकी एनर्जी बढ़ा देता है, इंस्टेंटली आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज, सर्कुलेटिंग ग्लूकोज का लेवल स्पाइक कर देता है। आपने खाया, इट विल गिव यू एनर्जी इंस्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल मैदा हम लोग जो खाते हैं, रिफाइंड फ्रूट्स हम खाते हैं, या फिर आपका जो हम लोग हनी कंज्यूम करते हैं, शुगर कंज्यूम करते हैं, या शुगर रिच फूड्स हैं, दे आर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोर देन 70 होता है। सो अगर मैं वर्कआउट की बात करूं तो जनरली इफ़ यू आर डूइंग वर्कआउट तो आपको प्रेफर करना चाहिए बिफोर वर्कआउट यू शुड गो फॉर लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, ताकि ड्यूरिंग वर्कआउट एंड वर्कआउट से पहले वो आपको एनर्जी सस्टेन करके दे, स्लोली दे, तो आप लॉन्ग टर्म तक अपने वर्कआउट को सस्टेन कर पाओ। अगर मैं बात करूँ पोस्ट वर्कआउट की, सो पोस्ट वर्कआउट आप लोगों को जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लेने हैं दैट शुड बी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड,
ताकि आपका जो मसल ग्लाइकोजन लेवल्स डिप्लीट हो गए थे वो इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाए। कमिंग टू दी हार्मोनल रेगुलेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली हमारी बॉडी में दो ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन का काम ये होता है कि जब आप कार्ब्स खाते हो तो हमारी बॉडी में एकदम से इंसुलिन स्पाइक होता है। अब जब आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज देगा। अब बॉडी क्या करेगी, जितना रिक्वायर्ड ग्लूकोज है उसको यूज़ कर लेगी और उसके अलावा जो रिमेनिंग ग्लूकोज है उसको आपकी बॉडी में स्टोर कराएगी। नाउ फॉर दैट स्टोरिंग पर्पस आपकी बॉडी में इंसुलिन होना ज़रूरी है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स को ओपन करता है सो दैट आपका जो ग्लूकोज है उन सेल्स के अंदर स्टोर हो सके। एक अमाउंट तक अगर स्टोर होने के बाद अगेन ग्लूकोज बच जाता है तो वो हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाता है। इसीलिए जनरली लोग बोलते हैं कि इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लूकागन की, ग्लूकागन जो है वो टोटली अपोजिट काम करता है इन दी कंडीशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब जब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल एकदम से डिप्लीट हो जाता है या आपने बहुत समय से कुछ खाया नहीं होता, आप स्टारवेशन की कंडीशन में होते हो, आपके ब्लड में बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं होता, उस केस में आपकी बॉडी ग्लूकागन प्रोड्यूस करती है। ग्लूकागन क्या करता है, जो स्टोर्ड फैट था, जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन था उसको ओपन करके आपकी बॉडी से ब्लड के अंदर ले आता है। मतलब जो सेल्स हैं, सेल्स के डोर को ओपन करेगा सो दैट जो स्टोर्ड ग्लूकोज और स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग फॉर्म में आ जाए। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन। कमिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले अगर मैं AMGR की बात करूँ, दैट इज एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, तो वो है आपका 45 to 65% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। मतलब अगर आप डेली जितनी भी एनर्जी ले रहे हैं उसमें से 45 to 65% ऑफ एनर्जी शुड बी कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। RDA की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं उनके लिए दे शुड टेक 6 grams to 10 grams पर kg ऑफ बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट्स ऑन डेली बेसिस। मतलब आपको 6 ग्राम से लेके 10 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है डेली बेसिस पे। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, जो कि होता है कि आपको इतना तो खाना ज़रूरी ही है, तो दैट इज़ 130 ग्राम्स डेली बेसिस पे आपको एटलीस्ट 130 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डाइटरी फाइबर। सो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक पार्ट है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। सो इट इज़ अ इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका काम होता है बेसिकली हमारा वेट मैनेजमेंट करना, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको अच्छा रखना, हमारी जो कोलेस्ट्रॉल्स लेवल है उसको डिक्रीज़ करना, हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल जो स्टोर्ड फैट के लेवल्स हैं उसको डिक्रीज़ करना, कॉन्स्टिपेशन को ना होने देना और हमारी बॉडी में वाटर को होल्ड करके रखना। ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है डाइटरी फाइबर। सो डाइटरी फाइबर बेसिकली जनरली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, डाइजेस्ट नहीं करती है, बट समटाइम्स सम अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर इज डाइजेस्टेड इन आर लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर, कुछ ऐसे हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके डाइटरी फाइबर को डाइजेस्ट करके वहाँ पे गैस प्रोडक्शन करते हैं और वो जो आपका डाइजेस्ट करते हैं तो 1 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर आपको 2 किलो कैलोरीज देता है, बट ये बहुत ही कम अमाउंट में डाइजेस्ट हो पाते हैं। डाइटरी फाइबर जो है हमारे वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक होगा आपका सोल्यूबल डाइटरी फाइबर और एक होगा इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर। सोल्यूबल को हम हाई विस्कोसिटी फाइबर भी बोलते हैं और इनसोल्यूबल को हम लो विस्कोसिटी फाइबर भी बोलते हैं। सो सोल्यूबल डाइटरी फाइबर के अंदर बेसिकली हमारे ओट्स आ जाते हैं जैसे, या फिर लेग्यूम्स, मतलब जो भी डाइटरी फाइबर हमें थिक कर देता है फूड मटेरियल को, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूबल डाइटरी फाइबर। फॉर एग्जांपल ओट्स, लेग्यूम्स, साइलम हस्क, ये सारा आपका आता है सोल्यूबल के अंदर। इनका फंक्शन है आपका वेट रिडक्शन कराना, आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को डिक्रीज करना, HDL के लेवल को बढ़ाना, LDL के लेवल को डिक्रीज करना। उसी की जगह अगर मैं बात करूं आपका इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर या लो विस्कोसिटी डाइटरी फाइबर की, सो दिस इज़ अ डाइटरी फाइबर जो हमारी बॉडी
जो हमारी बॉडी में बेसिकली फंक्शन करता है टू ऐड बल्क इन अवर फीकल मैटर, मतलब हम जो बॉडी से वेस्ट रिमूव बाहर निकालते हैं उसके अंदर बल्क ऐड करके जो हमारे स्टूल्स होते हैं उसको सॉफ्ट टेक्सचर दे देता है इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर, ताकि आपको कॉन्स्टिपेटेड फील ना हो या आपको फ्रेश होने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर में आता है वो डाइटरी फाइबर जो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, कैसे हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, अगर कोई एथलीट है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से लेने की ज़रूरत है।